तो देखो एपिसोड नंबर 3 जो कि हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखो अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं ना सीजन 2 के, तो ऊपर एपिसोड नंबर 1 का लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले पिछला एपिसोड देख लेना, फिर दूसरा देख लेना और फिर तीसरे में आना। तो अगर चैनल पर नए हो और एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस अच्छी लगती है तो टाइटन किंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं कॉमिक कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो देखो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना, एक टीचर होता है उनकी क्लास में जो सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा होता है और अचानक से वो कॉमी को कहता है कि कॉमी तुम जवाब दो। और अचानक से वो कॉमी को कहता है कि नहीं नहीं कॉमी तुम्हें नहीं बोलना था, तुम्हारे जो पीछे बैठा है उसको बोलना था। और कॉमी यहाँ पर कांपने लगती है, उसको लगता है कि उसकी बेइज्जती कर रहा है ये। और टार्नो कॉमी को समझाने लगता है कि वो तुम्हें बुली नहीं कर रहा, उसके गलती से मुंह से निकल गया होगा। और नाका नाका पता नहीं यहाँ पर उन दोनों की तरफ ही देख रही होती है। अब यहाँ पर जब पीरियड खत्म हो जाता है तो नाजमी, कॉमी और टार्नो इकट्ठे खड़े होते हैं और नाका नाका टार्नो के साथ आकर खड़ी हो जाती है। और टार्नो यहाँ पर उसको देखने लगता है कि ये क्या सोच रही है। अब यहाँ पर कॉमी और नाजमी चले जाते हैं स्कूल की जिम क्लास में, क्योंकि उनका जिम क्लास का पीरियड था। और यहाँ पर टार्नो आखिरकार पूछ ही लेता है नाका नाका से कि नाका नाका क्या हुआ। अब नाका नाका भी टार्नो के साथ चली जाती है जिम क्लास में और वहां पर नाका नाका टार्नो को बताती है कि जैसे कि तुम कॉमी का दिमाग पढ़ लेते हो, मुझे भी सीखना है। तुम्हें हर वक्त पता होता है कि कॉमी क्या सोच रही है, मुझे भी ये सीखना है। अब अचानक से पीछे से यमाई भी आ जाती है और वो कहती है कि टार्नो मुझे भी सीखना है, तुम अकेले इसको सिखाओगे, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी। और टार्नो यहाँ पर घबरा जाता है और टार्नो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम सभी कॉमी को देखकर गैस लगाते हैं कि कॉमी अभी क्या सोच रही है। और यमाई कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तुम्हारे छोटे से दिमाग में कैसे आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनकी जिम क्लास कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर सभी ना खिलाड़ी हुई बोले उठाने लगते हैं और कॉमी यहाँ पर जैसे उस बोल को उठाने लगती है, एक लड़की आकर वो बोल को उठा लेती है और वो कॉमी को कहती है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। और जैसे ही कॉमी दूसरी बोल को उठाने लगती है तो यार्नो आ जाती है और यार्नो यहाँ पर उस बोल को उठाकर पागलों की तरह भाग जाती है। अब कॉमी यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है और टार्नो यहाँ पर यमाई और नाका नाका को कहता है कि चलो अब गैस लगाओ कि कॉमी क्या सोच रही है। तो यमाई यहाँ पर कहती है कि कॉमी सोच रही है अब मैं फ्री हूँ, अब मैं यमाई के साथ घूमने जा सकती हूँ। और टार्नो कहता है कि नहीं। और नाका नाका कहती है कि मुझे पता है, कॉमी मन में सोच रही होती बहुत बढ़िया आम लोगों ये सारा कचरा उठाने के लिए। और टार्नो कहता है कि नहीं, दरअसल कॉमी सोच रही है कि मैं भी हेल्प करना चाहती थी। और वो दोनों हैरान होकर कहते हैं कि क्या, मतलब कि उनके दिमाग में नहीं आता कि कॉमी ये सोच रही होगी। अब यहाँ पर अगले सीन में वो सारे होते हैं क्लास में और यहाँ पर नाजमी कॉमी से ना डिक्शनरी मांग कर ले जाती है और 10 मिनट ऐसे बीत जाते हैं और नाजमी डिक्शनरी वापस ही नहीं करके जाती। अब कॉमी यहाँ पर नाजमी को देख रही होती है कि वो कुछ क्लास के लोगों के साथ बातें कर रही है और वो कांप रही होती है। अब टार्नो नाका नाका और यमाई से पूछता है कि अब बताओ कॉमी क्या सोच रही है। तो पहले यमाई कहती है कि कॉमी उन सभी को देखकर सोच रही है चुप करो और मेरी डिक्शनरी मुझे वापस करो। और टार्नो कहता है कि नहीं। फिर नाका नाका कहती है कि कॉमी सोच रही है इतने सारे लोग वहां पर बातें कर रहे हैं, मैं कैसे जाकर अपनी डिक्शनरी मांगू। टार्नो कहता है कि करीब करीब पर नहीं। और वो कहता है कि कॉमी सोच रही है कि कहीं नाजमी उन सभी बच्चों के साथ मेरे बारे में बातें तो नहीं कर रही। और वो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या। अब यहाँ पर अचानक से नाजमी कहते हैं कि देखो बाहर रेनबो निकली है और सभी वहां पर रेनबो देखने चले जाते हैं। और कॉमी यहाँ पर एक ही सीट पर बैठी होती है और टार्नो अब नाका नाका और यमाई से पूछता है कि अब बताओ कॉमी क्या सोच रही है। तो यमाई कहती है कि कॉमी सोच रही होगी कि मैं रेनबो की एक फोटो खींचूं और अपलोड कर यमाई को दिखाऊं, मतलब कि ये यमाई अपने तरफ से ही बोल रही थी। और यहाँ पर नाका नाका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कॉमी सोच रही होगी कि मैं सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो अपलोड करने वाली बच्चों जैसी चीजें नहीं करती, ये सिर्फ बेवकूफ लोग करते हैं। और वो दोनों यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। यमाई नाका नाका को कहते हैं कि नाका नाका तुमने क्या कहा। और कॉमी यहाँ पर सोच रही होती है कि इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं बीच में। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है यहाँ पर एक कुकिंग वाली क्लास का। और यहाँ पर नाजमी कॉमी को कहते हैं कि कॉमी ये सब्जी धो देना। और यहाँ पर जैसे कॉमी सब्जी धो लेती है तो वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है और टार्नो कहता है कि अब बताओ कॉमी क्या सोच रही है। तो यमाई कहती है कि कॉमी सोच रही है कि अब सब्जी का आगे क्या करना है। और नाका नाका कहती है कि नहीं, मुझे पता है, कॉमी को ये नहीं पता कि सब्जी का आगे क्या करना है। और टार्नो कहता है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, कॉमी अब भी वो रेनबो के बारे में सोच रही है। और वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में। अब यहाँ पर वो सभी ना बहुत कोशिश करते हैं पर कोई भी समझ नहीं पाता कि कॉमी क्या सोच रही है। अब जैसे वो सभी ना यहाँ पर क्लास के बाहर होते हैं तो वहां पर कॉमी आ जाती है और कॉमी उनको लिख कर कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने देखा कि तुम सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे और काफी ज्यादा बातें कर रहे थे हंसकर। और नाका नाका और यमाई यहाँ पर डर जाते हैं, वो कहते हैं कि कॉमी अब हमसे नफरत करेगी। और टार्नो यहाँ पर कॉमी की शक्ल देखकर समझ जाता है कि कॉमी भी हमें ज्वाइन करना चाहती है, मतलब कि हमारे साथ बातें करना चाहती है। और टार्नो कहता है कि चलो कॉमी कहीं पर जाकर हम सभी चाय पीते हैं। और नाका नाका और यमाई कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, कॉमी को इतना गुस्सा चढ़ा है और तू उससे चाय के बारे में पूछ रहा है। पर कॉमी यहाँ पर हाँ कर देती है और नाका नाका और यमाई हैरान हो जाते हैं।
अब यहाँ पर नाका नाका और यमाई लड़ने लगते हैं कि कौन कोमी के खाने के पैसे देगा। अब देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एक सीन देखा था ना चिराई, सोनोडा और शिनोबिनो का, जिसमें वो सभी डिस्कस कर रहे थे क्लास में किस लड़की के साथ वो बाहर जाएंगे। अब यहाँ पर उसका पार्ट 2 शुरू हो जाता है और यहाँ पर चिराई कहता है कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि कोमी के साथ हम कहाँ पर जाएंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें क्लास की और 2 लड़कियों के बारे में बता दूं। अब यहाँ पर सोनोडा सोचता है कि वो ओनेमिने के साथ कहाँ पर जाएगा और वो सोचता है कि एक बहुत ही अच्छा दिन होगा जहाँ पर धूप निकली होगी और मैं पेड़ की छांव में ओनेमिने के साथ पिकनिक पर जाऊंगा और वहां पर हम खूब मजे करेंगे। अब यहाँ पर वो सभी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत ही अजीब सी खुशी होती है। और फिर शिनोबिनो यहाँ पर कहता है कि मैं बताता हूँ कि मैं ओटोरी के साथ कहाँ पर जाऊंगा, और वो कहता है कि जब मैं काम कर कर घर पर वापस आऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होऊंगा कि मेरा काम अच्छा नहीं गया। तो ओटोरी यहाँ पर बहुत ही प्यार से धीरे धीरे बोलती हुई मेरे पास आएगी और वो मेरा दुख बांटने में मदद करेगी जैसे कि वो मेरी माँ है। और वो सभी यहाँ पर ये सुनकर रोने सा लगते हैं। अब यहाँ पर चिराई सुनाता है फाइनल में कोमी का सीन, और वो ना कोमी के बारे में सोचने के लिए पुराने समय में चला जाता है, समुराय वाले में। और वहां पर चिराई, शिनोबिनो और कोमी बैठे होते हैं और अचानक से वहां पर सोनोडा आ जाता है पुलिस बनकर, और वो कहता है कि मैं तुम सभी को गिरफ्तार करता हूँ। पर अचानक से यहाँ पर कोमी एक सुई जैसी चीज निकालती है और वो सोनोडा की साथ वाली दीवार पर मारती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्हें रेस्ट नहीं करने दूंगी, तुम्हें इन्हें पकड़ने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और कोमी यहाँ पर अपना चाकू निकाल लेती है और यहाँ पर चिराई कहता है कि कोमी के साथ मेरे दिमाग में कोई शांति वाला सीन ही नहीं आ रहा। अब जैसे वो सभी आगे बातें कर रहे होते हैं अचानक से वहां पर कोमी आ जाती है और टार्नो यहाँ पर कोमी को देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी यहाँ पर चुप कर जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी ये मीटिंग यहाँ पर ही खत्म होती है। और वो सभी अपने अपने रास्ते पर चलने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इन बातों के बारे में लड़कियों को नहीं पता लगना चाहिए। अब यहाँ पर अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल के मिड टाइम का, जहाँ पर लंच चल रहा होता है और यहाँ पर टार्नो और कोमी अपना लंच कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कटाई, और कटाई यहाँ पर वही कह रहा होता है कि मैं आम हाई स्कूल का लड़का हूँ और आज मेरा मकसद है टार्नो को लंच के लिए इनवाइट करना। और जैसे कि पिछले एपिसोड में कटाई ने कोमी को अपना गुरु मान लिया था, बातें करने में गुरु, और वो सोचता है कि कोमी अब देखना मैं टार्नो को कैसे इनवाइट करूंगा। और वो कहता है कि मैंने सारी लाइनें भी याद कर ली हैं जो मुझे टार्नो को बोलनी है। और जैसी वो शक्लें बना रहा होता है उसके आसपास सभी डरे हुए होते हैं और यहाँ पर टार्नो भी कोमी उसे देखकर डरे हुए होते हैं। और जैसे ही कटाई यहाँ पर टार्नो और कोमी के पास पहुंचता है तो वो यहाँ पर भारी आवाज में कहता है टार्नो, और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, उसे अपनी सारी लाइनें भूल जाती हैं। और कोमी यहाँ पर जैसे उसे घूर रही होती है वो और ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि मैं टार्नो को क्या बोलूं। और वो टार्नो को कहता है कि टार्नो जरा सा बाहर आओ, और वो ये बोलकर वहां से निकल जाता है। और वो सोचने लगता है कि मैंने ये कैसा बोल दिया, अब सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर टार्नो ने यहाँ पर उसके हाथ में टिफिन देख लिया था, इसलिए उसे पता लग गया था कि ये मेरे साथ खाना खाना चाहता है। और वो कोमी को कहता है कि कोमी मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर टार्नो दौड़ता हुआ चला जाता है कटाई के पीछे और वो कटाई को कहता है कि कटाई क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते थे। और कटाई यहाँ पर हाँ कर देता है और वो दोनों यहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और कटाई यहाँ पर कहता है कि मैंने फाइनली एक दोस्त को इनवाइट कर लिया खाना खाने के लिए, क्योंकि आज तक उसकी शक्ल देखकर उसके पास कोई भी नहीं आया था। अब यहाँ पर वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि कोमी गुरु। अब पर यहाँ पर वो दोनों जैसे ही बैठे होते हैं तो वो यहाँ पर घूमकर देखता है कि कोमी वहां पर ही होती है और कोमी यहाँ पर कटाई की तरफ घूर रही होती है। और कटाई यहाँ पर सोचने लगता है कि मेरी गुरु मुझे क्या बताना चाहती है। और वो कहता है कि हाँ, खाने का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता, खाने का मतलब मजा करना भी होता है। क्या कोमी तुम मुझे ये बताना चाहती हो? और वो यहाँ पर टार्नो को कहता है कि टार्नो तुम्हारी हॉबीज क्या है। और टार्नो यहाँ पर सोचता है कि क्या ये डेट चल रही है जो मुझसे ये पूछ रहे हो। और टार्नो यहाँ पर उसे अपनी हॉबीज बता देता है और कटाई यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि कोमी गुरु तुमने देखा मैंने कैसे पूछा। पर वो जैसे ही कोमी की तरफ दोबारा देखता है तो कोमी यहाँ पर और खतरनाक तरीके से घूर रही होती है और कटाई सोचने लगता है कि अब मैंने क्या कर दिया। और अचानक से उसके दिमाग में आता है कि कोमी गुरु क्या तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं टार्नो को खाना खिलाऊं। और कटाई यहाँ पर टार्नो की तरफ अपना खाना करता है और टार्नो को यहाँ पर समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, पर फिर भी वो खाना खा लेता है। और अब कटाई खुश हो जाता है और वो सोचता है कि कोमी गुरु क्या तुमने देखा। और वो जैसे कोमी की तरफ दोबारा देखता है तो कोमी यहाँ पर और खतरनाक तरीके से देख रही होती है, क्योंकि कोमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है टार्नो के साथ। अब यहाँ पर कटाई को याद आता है कि उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि दोस्ती बढ़ाने के लिए अपने दोस्त के शरीर को टच करो। और वो सोचता है कि कोमी गुरु क्या तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हो। और वो कहता है कि चलो थोड़ी सी शर्म आएगी पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। और कटाई यहाँ पर टार्नो के साथ जाकर बैठ जाता है और वो टार्नो को पकड़ लेता है। और टार्नो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहता है। और टार्नो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसके कहीं इरादे तो गलत नहीं है कोई। अब जैसे कि कटाई ने यहाँ पर टार्नो को पकड़ा था तो कोमी पता क्या सोच रही थी कि कटाई टार्नो को परेशान कर रहा है, वो उससे पक्का पैसे वगैरह मांग रहा होगा। और कोमी यहाँ पर उन दोनों को ही घूर कर देख रही होती है।
पर अचानक से टार्नो यहाँ पे कटाई को कहता है, कटाई मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरे सामने तुम्हें कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और कटाई यहाँ पे ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ। और टार्नो यहाँ पर देख लेता है कि कोमी भी वहां पर ही होती है और टार्नो यहाँ पर कोमी को बुलाता है, कोमी आओ हमारे साथ खाना खा लो। और कोमी यहाँ पर उनके साथ आकर बैठ जाती है और कटाई और कोमी एक दूसरे को देखकर कांप रहे होते हैं। और टार्नो यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात करा रहा होता है कि कटाई ये है कोमी और कोमी ये है कटाई। अब जैसे कि वो दोनों कांप रहे थे, अचानक से वहां पर नाजमी आ जाती है और नाजमी टार्नो को रोक लेती है। वो कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो। तो टार्नो कहता है कि क्यों? तो नाजमी कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत देर से हूँ और मुझे काफी मजा आ रहा है कि एक दूसरे को देखकर ये कैसे कांप रहे हैं, रहने दो इन्हें ऐसे ही। अब यहाँ पर हमारा ये सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है कोमी के घर का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मीठे आलू बेचने वाला बंदा आया था कोमी के घर के बाहर और कोमी जब उसकी आवाज सुनती है तो उसका काफी ज्यादा मन करता है खाने को। और कोमी यहाँ पर कुछ बोलती नहीं, वो एक जगह पर हिलने लगती है और उसका पिता कोमी को देखकर ये समझ जाता है और वो कोमी को पैसे दे देता है उसे खरीदने के लिए। अब कोमी यहाँ पर जैसे ही बाहर जाती है तो वो बंदा वहां से चला गया होता है और कोमी यहाँ पर दौड़कर उसका पीछा करने लगती है। और वो मीठे आलू वाला बंदा जब शीशे से देखता है तो कोमी उसको ऐसे देख रही होती है कि उसे लगता है कि ये तो कोई भूत है और वो यहाँ पर रुककर देखता है उसे और वो देखता है कि ये तो एक लड़की है। अब वो बंदा यहाँ पर कोमी को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो कोमी यहाँ पर घबराहट में मना कर देती है और वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। अब कोमी यहाँ पर उसके पीछे फिर से भागने लगती है और वो जैसे ही गाड़ी फिर से रोकता है तो कोमी दूसरी तरफ को मुंह कर लेती है और उसे लगता है कि इसे कुछ नहीं चाहिए और वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तो कोमी यहाँ पर फिर से उसका पीछा करने लगती है और यहाँ पर वो आखिरकार गाड़ी रोक लेता है और उसे समझ आ जाता है कि इसे मीठा आलू चाहिए। और यहाँ पर वो कोमी से पूछता है कि तुम्हें कितने चाहिए? तो कोमी यहाँ पर अपनी उंगलियों से इशारा कर पहले 1 कहती है और बाद में 5 कह देती है और यहाँ पर उसे वो मिल भी जाते हैं और वो उसे लेकर अपने घर जाने लगती है। अब यहाँ पर हमारा अचानक से सीन शुरू हो जाता है टार्नो के घर का और यहाँ पर टार्नो को नींद नहीं आ रही होती और वो कहता है कि मेरे दिमाग में पक्का कुछ तो घूम रहा है जो मुझे टेंशन दे रहा है। और वो कहता है कि हाँ, क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल में सभी ने मुझे मेड के रूप में देख लिया था। और वो कहता है कि मेरे खतरनाक पास्ट में एक और बेकार पेज जुड़ गया। और वो यहाँ पर कोमी के बारे में सोचने लगता है कि कोमी कल्चरल फेस्टिवल में उसके साथ डांस करने वाली थी और वो सोचता है कि कोमी को मैं उस दिन कुछ कहने वाला था, पर मैं क्या कहने वाला था। और अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हाथ हिलाकर कहता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और वो यहाँ पर उठ जाता है और वो कहता है कि जरा सा बाहर घूम कर आता हूँ। अब टार्नो यहाँ पर अपनी साइकिल से जब बाहर घूम रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में कोमी आ रही होती है और कोमी यहाँ पर टार्नो को देखकर शर्माने लगती है। और टार्नो कहता है कि कोमी क्या तुमने मीठे आलू खरीदे? और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफी अंधेरा हो गया है। पर कोमी सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। अब टार्नो यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे कोमी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, पर अचानक से वो कोमी की तरफ इशारा कर कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि दोस्त के रूप में। और अचानक से वो सोचने लगता है कि हाँ, अगर मुझे बाहर जाना भी है पहले मुझे कोई दिन सोचना पड़ेगा और क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। और वो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी अपना ध्यान रखना, और वो अपनी साइकिल लेकर वहां से जाने लगता है। पर कोमी यहाँ पर टार्नो को पीछे से रोक लेती है और वो टार्नो को एक मीठा आलू दे देती है। और मीठा आलू लेकर टार्नो यहाँ पर कोमी को कह देता है, कोमी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और टार्नो यहाँ पर ये सब फ्लो में ही कह देता है और बाद में वो शर्माने लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और कोमी यहाँ पर हाँ कर देती है और यहाँ पर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और यहाँ पर हमारी सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू हो जाती हैं। तो देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर अगले एपिसोड देखने हैं या फिर अगले कोई सीरीज आएगी वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।